नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक वे लौट कर नहीं आए। मूल उड़िया लेखक जी रमापद नंद, हिंदी अनुवादक हैं शंकर लाल पुरोहित। इस नाटक का निर्देशन किया है सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वे लौट कर नहीं आए, पहला भाग। एक बात पूछूं मांझी बाबा? क्या? ये नावें क्या हर रोज समुद्र में जाती हैं? हाँ, मछली पकड़ने। और तुम? आज नहीं गया। पाल फट गया था, उसे सीने लग गया। मगर क्यों? ना ना, यूं ही। अरे अंशु! आया बाबा। अरे तू वहां क्या कर रहा है? मछली नहीं देखी कभी? अरे उनका झगड़ा झंझट कोई नया है आज? नाना बाबा, आज रामू है ना, वो। कौन? अरे वही, तुम्हारे घर की तरफ बूढ़े का बेटा है ना। उसने एक बड़ी मोटी सांचा मछली पकड़ी है। कम से कम 300 किलो की तो होगी ही। अरे तू छोड़ ये बातें। सुन। हाँ। कल तड़के ही निकल पड़ेंगे समुद्र में। अच्छा। हाँ, सांझ तक जाल बिछाना होगा, वरना फिर परसों कुछ नहीं हो सकेगा। और उसके अगले दिन ज्वार आएगा, ऐसा लगता है। पानी के रंग ढंग आज अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्या समझा? हाँ बाबा, समझ गया। सुन, कल बड़ी भोर से ही आकर नाव की देखभाल कर लेना। अब तू जा। अच्छा बाबा। नाव के किनारों पर थोड़ा अलकतरा पोत कर मैं भी अभी आया। ए छोकरे, जरा सुनोगे? मुझे बुलाया? हाँ। क्या बात है? सुनो, ये बाबा। ये तो मांझियों का सरदार है। नाम सुना मांझी। मांझी बस्ती के सभी लोग इसको बहुत मानते हैं। अच्छा, और तुम? मैं अंशुमान हूँ। मांझी बाबा के पास काम करता हूँ। जाल बिछाता हूँ, जाल समेटता हूँ, मछली खींचता हूँ। समुद्र में कभी अकेले भी जाते हो? ना बाबू, इतना साहस नहीं जुटा पाया। मगर पास में मांझी बाबा हो तो पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती है। समुद्र का पानी उलिश डालने को मन करने लगता है। अच्छा सुनो, कल मुझे भी साथ ले सकोगे? ये बात तो मांझी बाबा ही बता सकता है। मैं भला कौन होता हूँ? अच्छा तो चलूं। मैं अभी तक नहीं गया। बाबा ने देख लिया तो नाराज हो जाएगा। हाँ। बाबा। हाँ? समुद्र के अंदर कभी नहीं गया। जब स्कूल में पढ़ता था ना, तो कितनी ही बातें सुनी थी। मुझे साथ नहीं ले सकते? अरे किताबों में जो कुछ पढ़ा है उसे परखोगे? नहीं, वो बात नहीं है। यूं ही बस देखता, मछली, समुद्र। करते क्या हो? नौकरी की थी, लात मारती। अच्छा, घर पर कौन है? पिता हैं, पत्नी भी। और माँ? नहीं है। ओ, झगड़ा करके आए हो? नहीं तो। अरे तो फिर अपना घर संसार, स्त्री, अरे इन सब के आकर्षण के सामने समुद्र का आकर्षण इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरा मतलब है, मतलब घर लौट जाओ भाई, घर लौट जाओ। ऐसी भूल मत करो। अरे सागर की माया बड़ी विचित्र है। एक बार इसमें पांव धंसा कि फिर लौटा नहीं जा सकता। नहीं, विश्वास करो बाबा, वैसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है।
बीच बीच में नई जगह घूमने और नई नई बातें सुनने का मुझे बहुत शौक है। अजीब शौक है। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच बाबा, विश्वास करो। तो फिर एक शर्त है। शर्त? हाँ, अकेले नहीं, हो सके तो कोई एक साथ और ले लो। क्यों? अरे कम से कम एक दूसरे का साक्षी तो बन सकेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। चलूं, देखूं। हाँ, जाओ जाओ। लेकिन सुनो, देर न करना। हाँ, सुबह तक आ जाना। अच्छा बाबा। आ गए बाबू? मांझी बाबा ने हाँ कह दिया ले जाने के लिए? अरे मना क्यों करते? ठीक। अच्छा, डरोगे तो नहीं बाबू? अरे तुम और मांझी सरदार पास हो तो डर किस बात का है? लो, ये सब नाव में रखो। ये सब क्या है? अरे खाएंगे नहीं? कम से कम 4-5 दिन साथ रहना होगा। ब्रेड, बटर, चाय, मिल्क पाउडर, स्टोव, केतली सब ले आया हूँ। इस बीच पिकनिक जमनी चाहिए, पिकनिक है। तो इसका मतलब पूरी दावत है। लो, बाबा भी आ गए। अरे वाह, सब आ गए। हाँ बाबा। तब अरे अंशु। हाँ बाबा। तुमने छोटी डांट रख ली साथ में, जरूरत पड़ सकती है। लाया हूँ बाबा। ठीक है ठीक है। अरे ये गांठ ऐसे क्यों लगाई? ऐसे लगाई तो पाल बोल नहीं जाएगा। ना ना बाबा, मैंने अच्छी तरह देख लिया है। और मंग दिशा बदलने के लिए? वो भी ठीक है। लाओ तो फिर पतवार बांध दे। हाँ। जाल वगैरह सब ला दे। अच्छा। अरे देर न कर। और सुन अंशु। हाँ। अरे उस गठरी में चिवड़ा और गुड़ रखा है, अंदर ठीक से रखना। अच्छा बाबा। हाँ। अरे ये क्या है? खाने पीने का सामान। ठीक है ठीक है। तो ये है तुम्हारे साथी। अरे इस बाबू को कहाँ पकड़ा? ये तुम्हारी बस्ती के पास बालू पर बैठे थे, घर से झगड़ा करके आए हैं। पास जाकर बैठा, फिर परिचय, घनिष्ठता, दोस्ती। क्या एक ही रात में? जीवट के बाबू हो तुम भी। बाबू नहीं, दीपक। तुम तो बस्ती के बाबा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इनका नाम? रतिकांत। वैसे नहीं। अरे भाई, जब एक जोखिम भरे अनुभव के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तब इस तरह मुंह लटका कर बैठना मुझको पसंद नहीं है। क्यों दीपक, गलत कहता हूँ? बिल्कुल नहीं। अरे अंशु, अरे सब ठीक हो गया? हाँ बाबा। अब चलो, जाओ नाव के बीच में जाकर बैठना। ठीक। अरे भूल गया। क्या बाबा? अरे ये पत्तियां जेब में रख लो। सिर चकराए या उल्टी आने लगे तो मसल कर सूख लेना। लो, संभाल कर रख लो। रस्सी खोलो बाबा। अरे ना, थोड़ा ठहर, पहले नारियल तो ला। ये लो बाबा। हाँ। अरे अंशु, पहले मंग पूजा कर ले। हमारे कुल के व्यवसाय के यही तो रक्षक हैं। इनके आशीर्वाद के बिना समुद्र में 2 पग भी जाना संभव नहीं है। हाँ। अरे धूप कहाँ है? ये मिल गई। हे दयालु, जिस पल तुम संपूर्ण, उस पल कुछ ना तेरा। तुम पूत हो सदा, सदा ही पूत हो, पवित्र हो। तेरी इच्छा पूरी हो दयालु, तेरी इच्छा पूरी हो दयालु। हाँ, नारियल भी एक बार में ही टूट गया। अंशु चल,
अब खोल दे रस्सी। अच्छा बाबा। अरे वाह, पानी को देख और हवा की गति भी हमारे अनुकूल। हाँ बाबा। हाँ, नाव के ऊपर चढ़ो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कौन? अरे वो बाबा, वो आदमी भागा आ रहा है। अरे भैया, ओ भैया भीग जाओगे। ओहो, अरे क्यों आ रहे हो? अरे सुनो, सुनो रस्सी खुल गई है। माजी भैया पाँव पकड़ता हूँ तुम्हारे। जरा ठहरो, ठहर जाओ, मैं भी चलूंगा। मुझे बचाओ वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। अरे ठहरो जरा, ठहरो जरा। अरे ओहो, अजीब आदमी हो तुम भी बाबू। ठहरो। हाँ, उठो उठो उठो। हाँ, आओ आओ। अरे धीरे धीरे से, धीरे। अरे एड़ी पर जोर देकर। आओ आओ। बस बस बस। हुआ क्या? अरे जरा ठहर जाते तो क्या नहीं चलता है? सिर से पैर तक भीग गए हो तुम। अब कोई चिंता नहीं, ठीक हो। वो लोग तो मुझे मार ही डालते। अरे क्यों? अरे क्या बिगाड़ा है तुमने? ना कुछ नहीं। सुनो, मुझे छुपा लो, कहीं वो लोग मुझे देख ना ले। हाँ। अरे मोड़ ले। ए अंशु, मंग कसकर थाम, मैं पतवार देखता हूँ। अच्छा बाबा। हाँ बाबू, अब बोलो क्या हुआ? देखो सच सच बताना। विश्वास करो, कुछ नहीं हुआ। छुपा रहे हो? चोरी, डकैती, अरे खून, हत्या। ना, मैं क्या खूनी कैसा दिखता हूँ? तो फिर वो झूठ मूठ चोर कहकर मेरा पीछा कर रहे हैं। विश्वास करो, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने चोरी वोरी कुछ नहीं की। ठीक कहते हो? हाँ बिल्कुल। पवित्र सागर के बीच। हाँ, जो कुछ कहता हूँ ईश्वर के नाम पर सच कहता हूँ। ठीक है, आराम करो। अरे अंशु रे। हाँ बाबा। अरे नाव को थोड़ा बायां मोड़। अच्छा बाबा। हाँ तो सुन लो सब। दीपू, रतिकांत, बाबू तुम्हारा नाम? संदीप। हाँ संदीप। तुम सबसे कहता हूं, देखो मेरे हर तरह से मना करने के बावजूद तुम सब आए हो, इसीलिए अपने को इस सागर के माया जाल से मुक्त करने के लिए तुम सब मेरे कहने पर चलोगे। तुम मुझे अपना मुखिया मानोगे, जो मैं कहूंगा करोगे। अपनी समझ, अपनी बुद्धि का विचार छोड़कर मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दोगे और मेरी हर एक आज्ञा का पालन करोगे। कम से कम तब तक जब तक तुम सागर में हो। क्यों, मंजूर है? बोलो, तैयार हो? हाँ, तैयार है। परम पिता परमेश्वर तुम्हारा मंगल करे। माजी बाबा, जाल बिछाना शुरू करो, धूप सिर पर चढ़ाई। हाँ अंशु, देर न कर। अच्छा बाबा। अरे वाह, चिवड़े के साथ गुड़ कितना मजेदार है, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। भाई, तुम्हारे जैसे बड़े आदमियों के लिए रोटी है, मक्खन है, हमारे लिए तो बस ये चिवड़ा गुड़ ही अच्छा। ठीक कहते बाबा, इसमें भरपूर विटामिन है। बाबा, और थोड़ा सा लो ना। ना,
बस अरे मुझे दो ना थोड़ा सा। रति थोड़ा सा दो ना। एनफ, मेरा पेट भर गया। अरे ये क्या, संदीप ने कुछ नहीं खाया? शायद अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं खा चुका, ज्यादा नहीं खा सकता मैं। अरे तू खाओगे कैसे भाई? माँ बाप जो है वो पेट बसोस कर जमा करते होंगे। भाई देखो, कुछ बुरा न मानना है, मैंने तो यूं ही हंसी हंसी में कह दिया। चलो, कहानी का एक हिस्सा खत्म हुआ। अब यदि आज की रात इस समुद्र में खूब मजे में कटे, क्यों, क्या कहते हो तुम? Three cheers for माझी बाबा! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भाई बस 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 बस, पहले ये बताओ, तुम में से गीत कौन गा सकता है? संदीप? नहीं नहीं नहीं। दीपक? रति? तो अंशु? अरे भाई, मेरा गाना तो बेसुरा होगा। बेसुरा होगा? अरे कोई बात नहीं है, होने दो, गाना तो होना चाहिए। मेरा गला वाला कुछ नहीं, और हाँ, सबको साथ देना होगा। हाँ बिल्कुल। अरे ज्वार उठा रे, ज्वार उठा। 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 अरे हवा चली भाई, हवा बही। हवा चली भाई, हवा बही। हवा चली रे, हवा चली। हवा चली रे, हवा चली। अरे संग संग ये नाव चली। अरे संग संग ये नाव चली। अरे थिरक थिरक कर नाव चली। अरे थिरक थिरक कर नाव चली। अरे थिरक थिरक कर नाव चली। अरे अंशु, अंशु, अरे जरा देखना तो, ये क्या है? चारों तरफ अंधेरा है, क्या देखूं? खाली साई साई की आवाज। तूफान तो नहीं है? अरे तुम लोग चुप भी करोगे या? अरे आकाश! नहीं देखा। अरे देख, जल्दी जा, बेवकूफ कहीं का। बाबा, बाबा, तारे तो नहीं दिखते। चारों तरफ काला स्याह अंधेरा फैला है। हवा बढ़ती जा रही है, शायद। तो फिर क्या कहा ना, चुप रहो, चुप रहो। चल, मैं ही देखता हूं। आओ बाबा। अरे तुम लोग चिंता न करो, कोई बात नहीं है। बाबा, बाबा, हवा तो तेज हो गई, नाव टिक नहीं रही है, पानी के हिचकोलों में हिल डुल रही है। अरे पानी उलीच डालो अंशु, मैं मोड़ता हूँ। पाल मुड़ गया बाबा, मस्तूल नहीं संभाल पाएगा। अरे पाल की रस्सी काट दे। पानी भरा है, छोड़ कर नहीं आ पाऊंगा बाबा। माझी बाबा, मैं ऊपर चढ़कर फाल की रस्सी काटने देता हूँ। संदीप, तुम उधर रस्सी कस के पकड़े रहना। हाँ ठीक है। अरे दीपू, काट सकोगे? देख, सावधानी से जाना। अरे दीपू, ज्यादा ऊपर मत उठना। मैं ठीक हूँ बाबा। अरे संदीप, रस्सी नहीं छोड़ो, तो किनारा समुद्र की ओर झुक रहा है। अरे सावधान दीपू, वहीं से पाल काट दे, वरना नाव मुड़ जाएगी। बाबा उसे रोको, देखो वो कितने ऊपर चढ़ गया है। इसका मतलब जानते हो? देखो बाबा, देखो उधर मस्तूल कैसे लचक रहा है। हाँ। अब कुछ ही मिनटों बताइए। दीपक, दीपक तुम ना जाओ और ऊपर ना जाओ। रतिका, जल्दी से ऊपर जाकर मस्तूल की दूसरी रस्सी पकड़ लो। ठीक, मैं यहाँ थामे हूँ। और जितने जोर से हो कस के पकड़ना। ठीक है। वरना, अरे भगवान, ओह, अरे दीपक, ए दीपक, ठीक तो हो? अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता। दीपू, अरे बांस के ऊपर दाहिनी ओर कीली लगी है, उसे निकाल दो। अरे रस्सी खोल नहीं पाते तो गांठ काट डालो। बिली, अरे दीपक, बिली, तीसरा कस से पकड़ यार, वरना दीपक गिर जाएगा। ओह, कैसी भयानक खड़ी है ये। अरे दीपक, बिली, हाँ, मिल गई। बस वहीं से खोल दो। एक सबके सब पकड़े रहो। हे ईश्वर, तुम्हारा ही भरोसा है। ये बच्चे, संदीप, संदीप, अरे दीपक, अरे मस्तूल, मस्तूल तू कहाँ है?
हे भगवान, जिस बच्चे की रक्षा करना। दीपू, दीपक, लो थोड़ी सी चाय पी लो। हाँ, दर्द कुछ कम हो जाएगा। माथे पर ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दीपू, ज्यादा चोट कमर पर आई है। अरे तेरे कारण कल हम सब बच गए। हाँ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दीपू, तुझे 4 घंटे तक अचेत देखकर हम लोग तो घबरा ही गए थे। हाँ, मैंने इससे पहले ऐसी काल जैसी भयानक रात कभी नहीं देखी। समुद्र का तूफान इतना भयंकर होता है, ये मुझे नहीं मालूम था। अरे इससे भी भयंकर होता है। ये तो बस क्या कहना चाहिए, हाँ, उसकी शुरुआत है। मतलब? तुम सागर के रंग रूप, उसकी तरंगों, लहरों को देखकर उसे जितना सुंदर और आकर्षक समझते हो, असल में वो वैसा है नहीं। बड़ा क्रूर, बड़ा भयानक है ये सागर। बाबा, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं ना? किनारा मिलने में हमें दिक्कत तो नहीं होगी? शायद नहीं, मगर लगता है कि अभी कुछ और संघर्ष करना होगा। संघर्ष? और संघर्ष? मतलब फिर वही अंधकार, वैसी ही भयानक रात, वही तूफान और वही ऊंची ऊंची लहरें? नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो अनजाने ही इतनी बड़ी गलती कर बैठा। घर छोड़े हुए आज 2 दिन हो गए। ओह, घड़ी भी बंद हो गई। मेरी घड़ी तो कल रात आंधी तूफान में हाथ से निकलकर कहीं गिर गई है, मिल ही नहीं रही। बाबा, माझी बाबा, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे थकावट हो रही है, थोड़ा सो लूं तो अच्छा जाता। ये माझी बाबा भी अद्भुत है। मुझे घर की याद आ रही है। मेरा तो कोई घर नहीं। माँ, बाप? शायद हैं। इतनी बड़ी इस धरती पर कहीं 2 अनाम अपरिचित बिंदुओं की तरह। मतलब? मतलब सीधा है। बड़े होने पर जब भले बुरे का विवेक हुआ तो पाया कि मेरी परवरिश तो अनाथ आश्रम में हुई। बस उसके बाद ज्यादा जानने की इच्छा ही नहीं हुई। अरे तुम दोनों चुप हो गए? भाई, तुम लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया, और क्या? ओ, घृणा हो रही है? स्वार्थी। चलता हूं मैं। बाबा। हाँ, कुछ कहना है रति? बाबा, किनारा छोड़े 8 दिन हो गए। जानता हूं। किनारे का कोई अता पता भी नहीं दिखता। वो भी जानता हूं। बाबा, हम समुद्र में भटक गए हैं शायद। कहना क्या चाहते हो? खाने पीने का जो भी सामान हम साथ लाए थे सब खत्म हो गया। हाँ। बाबा, आकाश की ओर इस तरह क्या ताक रहे हो? कब तक हम नमकीन पानी पीकर कच्ची मछलियां चबाते रहेंगे? जब तक किनारा नहीं मिल जाता। हम आदमी हैं या जानवर? ये बात समझ सको। तुम्हारी इतनी उम्र तो हो गई रतिकांत। ना, तुमने जानबूझकर हमें समुद्र में बंदी कर रखा है। जानबूझकर बंदी कर रखा है? मैं नहीं। हाँ। अरे इससे ज्यादा आजादी जीवन में कब मिली है रतिकांत। इस विराट सागर की छाती पर हम 5 आदमी खुलकर तैर रहे हैं, एक नाव में।
न यहाँ समाज का कोई कानून है, न संसार का कोई बंधन, किसी तरह का कोई सांसारिक प्रलोभन भी नहीं है। क्यों, है कुछ? नहीं नहीं, मैं यहाँ से मुक्ति चाहता हूँ। सभी चाहते हैं रतिकांत, पर मैं खुद नहीं जानता हमारी मुक्ति का द्वार किधर है। देखो, नाव तैरती जा रही है, लक्ष्यहीन, पाल उठा हुआ है। एक न एक दिन हमारे अनुकूल हवा बहेगी, हमारी नाव फिर किनारे की ओर मुड़ने की दिशा पाएगी। तुम फिर लौट सकोगे अपने घर। कौन? दीपक है ना? हाँ, उसे तेज बुखार है, शायद वो सह नहीं पा रहा है। आओ मेरे साथ आओ। चलो। दीपू, दीपू। माझी बाबा। हाँ, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूं। बाप रे, इसकी देह तो तवे जैसी तप रही है। क्या करूं? रतिकांत, माथे पर कपड़े की पट्टी तो दो। मटके से पानी ले आओ। अच्छा, जल्दी लाओ। लो बाबा। ठीक ठीक, रख दो यहाँ पर। और सुनो, वो कपड़ा लाओ जो अलगनी पर झूल रहा है। अच्छा, लो लो ला। दीपक, दीपक, ए देखो, ए कहो, कैसा लग रहा है? जरूर अच्छा लगता होगा। क्यों? ठहरो ठहरो, ये लो। अब कुछ आराम मिल रहा है? हाँ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ तो। हाँ। पिस्ताची। Good night. Good night, darling. Bye. Bye-bye. Bye. दीपू, कहाँ थे इतनी रात तक? कार में वो लड़की कौन थी? मेरी स्टेनो नमिता। चुप कर, तुझे शर्म नहीं आती? अपने घर की लक्ष्मी को छोड़कर ऐसी आवारा लड़की के साथ घूम रहे थे। मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आपको कुछ और कहना है? तूने आज फिर पी है। शराब के कारण तेरी नौकरी गई, मेरी पेंशन पर तू जिंदा है। तुझे तुझे मैंने तुझे कहा ना, मैंने जो भी किया है ठीक किया है। नाट्य तरंग कार्यक्रम में अभी हमने आपको सुनवाया नाटक वे लौट कर नहीं आए। मूल उड़िया लेखक थे जी रमापद नंद, हिंदी अनुवादक थे शंकर लाल पुरोहित। इस नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। वे लौट कर नहीं आए नाटक का पहला भाग आज के कार्यक्रम में आपने सुना। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।